नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल में। आज आए हम बैगन के खेत पर। बैगन में अभी एक बहुत ही बड़ी समस्या चल रही है कि इसमें ना ही तो फूल आ रहे हैं, ना ही इसमें फल लग रहे हैं। तो जो मार्केट में बैगन की प्राइस है वो 40 से 50-60 रुपये तक पहुंच गई है हमारे एरिया में। और हमारे एरिया के जो भी किसान भाई हैं अधिकतर हमसे पूछते हैं कि इसमें कौन सी समस्या है। फसल है जो अच्छी हरी भरी दिख रही है, लेकिन इसमें कौन सी समस्या है कि इसमें फल नहीं लग रहे हैं, ना ही इसका कोई उत्पादन मिल रहा है 1 माह से। तो क्या कारण होते हैं फल नहीं लगने के और अधिकतर फूल झड़ने के। बहुत से किसान भाइयों की जो बैगन की फसल है उसमें फूल तो आ रहे हैं, लेकिन उसमें फल नहीं बन रहे हैं। और बहुत से किसान भाइयों की फसलें ऐसी भी हैं तो ना फूल आ रहे हैं, ना ही उसमें फल रुक रहे हैं। तो क्या समस्या है फूल फल झड़ने की, और क्या प्रॉब्लम है कि मतलब इसमें फल नहीं आ रहे हैं, सब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस फसल में प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या कारण है कि इसमें फल फूल नहीं आ रहे हैं, ना ही उसका उत्पादन मिल रहा है। तो सबसे पहले कारण होता है पानी। पानी की यदि इस फसल में कमी हो जाए या पानी की ज़्यादा मात्रा हो जाए इस फसल में, तो भी इसके जो फूल हैं झड़ने लगते हैं और फल बनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी हो जाती है। और जो इसमें प्रजनन की क्रिया है, जो नर फूल और मादा फूल मिलते हैं उसके बाद में फल बनता है, वो भी क्रिया इसमें अधिक नमी होने के कारण और अधिक सूखा पड़ने के कारण रुक जाती है। तो दूसरी समस्या होती है इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन वाले उर्वरक डालना या बिल्कुल भी उर्वरक नहीं डालना। तो जब आपकी मिट्टी में पोषक तत्व की कमी है तो इसमें यह समस्या आ सकती है। इसके अलावा अगली समस्या है ऊंचा नीचा तापमान। यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे तापमान आता है सर्दियों के समय, तो भी आपके जो फल हैं, जो फूल हैं, वो झड़ने लगते हैं। और यदि 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जाता है तापमान कभी भी, जैसे सितंबर अक्टूबर में और जून जुलाई में, तो भी यह समस्या आती है बैगन की फसल में। इसके अलावा ज़्यादा अधिक नमी वाला मौसम, यदि आपके मौसम में नमी 80% से ज़्यादा हो जाती है तो भी फूल झड़ने की समस्या आती है। और कीटों का अधिक प्रकोप, कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही फल लगता है छोटा सा, उसमें ही जो फल छेदक कीट है वो लग जाता है, तो वहीं से फल सड़ जाता है। और अधिकतर जो पत्ते पर नीचे कीट लगते हैं, जैसे वाइट फ्लाई, यदि आपकी फसल में वाइट फ्लाई का अटैक हुआ है तो उस समय भी उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है। और एक समस्या और आती है बैगन की फसल में कि परागण की कमी। कभी कभी क्या होता है कि जब आप कीटनाशक स्प्रे करते हैं तो सुबह के समय कर देते हैं, उससे जो हानिकारक कीटों के साथ में लाभदायक कीट होते हैं जो कि परागण का काम करते हैं बैगन की फसल में, तो वो नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल पर आना बंद कर देते हैं। तो उस वजह से भी परागण की क्रिया जो कम होने लगती है, तो आपका उत्पादन भी कम हो जाता है। लेकिन ज़्यादा ऊंचा तापमान और अधिक नमी मौसम में और अधिक नाइट्रोजन की मात्रा से जो पराग के कण होते हैं इन फूलों में, वह एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, इसलिए जो फल बनने की क्रिया है वह नहीं हो पाती है। तो परागण की कमी से भी आपका जो उत्पादन है बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो कारण तो हमने जान लिया क्या कारण है कि बैगन की फसल में फल नहीं आ रहे हैं, ना ही फूल रुक रहे हैं। लेकिन अब जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला और सरल उपाय है सिंचाई करना। जब भी तापमान ज़्यादा बढ़े तो आपको सिंचाई, जैसे आप 8 दिन के अंतर पर करते हैं तो 4 दिन के अंतर पर करनी है आपके लिए। और जब भी कभी आपको नमी दिखे, जैसे अगस्त सितंबर में होता है कि बारिश रुक जाती है, तो तुरंत सिंचाई कर दें 2 से 3 दिन के अंदर। इसके अलावा ज़्यादा सिंचाई भी ना करें। बहुत से किसान भाई ज़्यादा भारी मिट्टी होती है उसमें घनी घनी सिंचाई कर देते हैं, तो ज़्यादा सिंचाई भी नहीं करनी है आपको। जैसे ही पौधे थोड़े से मुरझाने लगें तो आप सिंचाई कर दें बस। लेकिन ध्यान रखें सिंचाई आपको सुबह या शाम के समय ही करना है। कभी कभी किसान भाई दोपहर में सिंचाई कर देते हैं, तो जब ज़्यादा धूप हो, ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो, उस समय पर आप सिंचाई ना करें, क्योंकि उससे भी पौधों को एक प्रकार का झटका लगता है। तो उस झटके से बचाने के लिए सुबह या शाम के समय सिंचाई करें, चाहे कोई भी फसल हो, फूल या फल आते समय। इसके अलावा अगला कारण है कीट नियंत्रण। जब भी आपकी फसल में कोई भी कीट का अटैक हो तो आप तुरंत उसको कंट्रोल करें। इसके लिए आप येलो टेप लगा सकते हैं। येलो टेप आप खेत में लगा देंगे तो उससे जो भी कीट आएगा आपकी फसल पर, उस पर चिपक जाता है 1-2 कीट, तो आपको पता चल जाता है कि हमारी फसल में इस कीट का अटैक हुआ है। तो अधिकतर तना छेदक और फल छेदक जो कीट लगता है उसके लिए जरूर कर बिल्कुल खास तुरंत कंट्रोल करें, अन्यथा आपका उत्पादन बहुत ही डाउन हो सकता है। इसके अलावा वाइट फ्लाइट का अटैक हुआ है तो उसको भी कंट्रोल करें तुरंत, और लैंड माइट का अटैक हुआ है उसको भी कंट्रोल करें। इस प्रकार से कंट्रोल करें वाइट फ्लाई, लैंड माइट और तना छेदक के लिए। चैनल पर वीडियो डले हुए हैं तो आप देख सकते हैं वीडियो पर जा कर के। इसके अलावा जब भी मौसम चेंज होता है, जैसे बारिश से
सर्दियाँ लगती हैं या बारिश रुकती है या तापमान ज़्यादा होता है या कम होता है, इस समय पर आप जो PGR होते हैं, टॉनिक होते हैं, उनका स्प्रे करते रहेंगे तो आपके उत्पादन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे प्लानोफेक्स है, इसका आप 1 ml प्रति 4 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। जब भी बारिश रुके, मौसम शुष्क हो जाए तो आप सेप्टेम का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल में फूल नहीं आ रहे हैं तो आप डबल आता है जो गोदरेज कंपनी का, उसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप बेंचिविन डाल सकते हैं वृद्धि के लिए अच्छी। और जब भी मौसम ज़्यादा गीला हो तो आप क्वांटिस डाल सकते हैं सिजेंटा कंपनी की। तो इस प्रकार के जो टॉनिक आते हैं, समय समय पर आप इन अलग अलग टॉनिकों का स्प्रे करते रहेंगे बदल बदल के, तो आपको बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आपकी फसल में ये समस्या आए फूल गिरने की और फल झड़ने की, तो टॉनिक का स्प्रे आप सुबह के समय करें। कीट कंट्रोल करना है आपके लिए तो आप उस दवाई का स्प्रे शाम के समय करें तो बहुत ही अच्छा रहता है। क्योंकि यदि आप टॉनिक शाम को डालेंगे तो शाम को इनकी जो क्रिया है प्रकाश संश्लेषण की, वो मंद हो जाती है और सुबह के समय अच्छी प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इस समय पर जो पत्तों के रंध्रों के द्वारा जो हमारे टॉनिक होते हैं पौधे के अंदर तक चले जाते हैं और अच्छे हार्मोन्स चेंज करते हैं उनमें, तो उससे उनमें फूल और फल की वृद्धि बहुत ही जल्दी होती है। यदि आप कीटनाशक सुबह डालेंगे तो जो हमारे लाभदायक कीट आते हैं फसलों पर, जैसे मधुमक्खियाँ आती हैं, भौरे आते हैं पर परागण के लिए, तो वो मर जाते हैं अधिकतर कीटनाशकों से। तो आपको सुबह के समय कोई भी कीटनाशक नहीं स्प्रे करना है, ना ही दोपहर में करना है, क्योंकि दोपहर में पौधे स्ट्रेस में होते हैं तो उस समय पर वो काम नहीं करते अच्छे से। तो इसलिए आपको शाम के समय कीटनाशकों का स्प्रे करना है और सुबह के समय टॉनिक का स्प्रे करना है जब भी मौसम ख़राब हो तो। इसके अलावा आप दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं शाम के समय। लेकिन जब भी बिल्कुल भी उत्पादन डाउन हो गया है आपका, तो आपको इस बात का बहुत खासकर ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आपको लगे कि हमारी फसल में पोषक तत्व की कमी हो गई है तो आपको जैविक खाद डालना है, उससे अधिकतर पोषक तत्व मिल जाते हैं। इसके अलावा आप NPK का स्प्रे कर सकते हैं, उससे भी जो कई ग्रेड में आते हैं NPK, तो उनका अलग अलग ग्रेड में स्प्रे कर सकते हैं, तो पोषक तत्वों की ज़रूरत हो जाती है फसलों की। इसके अलावा जब आप बैगन की फसल लगाएं अपने खेतों में, उस समय पर क्या करें कि समस्या नहीं आए, तो सबसे पहले आप जब भी बैगन की फसल लगाएं तो मिट्टी परीक्षण करवा लें। मिट्टी परीक्षण करवाने से आपको ये पता लग जाता है कि इसमें कितने पोषक तत्वों की कमी है, कौन कौन से हमें खाद डालना है मिट्टी में। इसके अलावा अगला कारण है कि जब भी आप बैगन की फसल लगाएं तो सिंचाई के लिए ट्रैप डालें। ट्रैप डालने से आप तापमान को थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। और सिंचाई अधिकतर बरसात में जो फसलें ख़राब हो जाती हैं किसान भाइयों की, वह ख़राब नहीं हो पाती हैं ट्रैप डालने से और मेड़ पर खेती करने से। इसके अलावा अगला है कि जब भी आप बैगन की खेती लगाएं तो 2 बेड़ों के बीच में 1 बेड़ गेंदा की लगा दें। उससे क्या है, जो हमारे लाभदायक कीट हैं फसलों में आते रहते हैं, जिस प्रकार की मधुमक्खियाँ आती रहती हैं और पर परागण की जो क्रिया होती है वह हमारी फसलों में होती रहती है। 10 से 20% हमें उत्पादन ज़्यादा मिलता है यदि आप गेंदे की फसल लगाते हैं बीच में। तो इस प्रकार के आप उपाय कर सकते हैं प्लांटेशन करते समय। तो वीडियो कैसा लगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल के लिए, इसके बाद वीडियो पाने के लिए, और कमेंट करें जो भी समस्या हो बेझिझक, हम उसका आंसर जरूर देंगे आपके लिए। और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है जिससे कि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।